खुशामदीद नाजरीन। फिल्म नगर पुलिस हदूद में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर एक शख्स ने एक घर में घुसकर एक खातून को किडनैप करने की कोशिश की और उस किडनैपिंग के दौरान अपनी बीवी को बचाने में खातून के शौहर की शख्स की जानिब से किए गए हमले में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया इतवार की रात शेखपेट में पेश आया, जहां पर शास्त्रीपुरम का रहने वाला अदनान हुसैन नामी शख्स 42 साल गौस मोहिउद्दीन नामी शख्स के मकान में दाखिल हुआ और उनकी बीवी को जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की। तभी गौस मोहिउद्दीन ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, जिसमें अदनान हुसैन ने गौस मोहिउद्दीन को चाकू से हमला करके हलाक कर दिया। मकतूल गौस मोहिउद्दीन की शादी 11 साल कबल हुई थी और उन्हें इस शादी से 3 बच्चे हैं। गौस मोहिउद्दीन अपनी बीवी के साथ यूके में रहा करते थे और एक पिज्जा स्टोर में काम करते थे। वहीं दूसरी ओर उनकी बीवी एक स्टोर में काम करती थी। अदनान हुसैन भी यूके में गौस मोहिउद्दीन की बीवी के साथ स्टोर में काम करता था और गौस मोहिउद्दीन की बीवी को हरासा किया करता था। इसी के चलते गौस मोहिउद्दीन और उनकी बीवी ने इसकी शिकायत यूके पुलिस में करवाई थी। यूके पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की, जिसके बाद यूके पुलिस को अदनान हुसैन ने एक लेटर दिया कि वो इस मियाँ बीवी के जोड़े को हरासा नहीं करेगा। इस वाक़े के बाद गौस मोहिउद्दीन अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद छुट्टियां मनाने आए हुए थे। अदनान हुसैन ने गौस मोहिउद्दीन की बीवी को फिर से हरासा करना शुरू कर दिया और गौस मोहिउद्दीन को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत गौस मोहिउद्दीन ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस की जानिब से कुछ कार्रवाई नहीं की गई। गौस मोहिउद्दीन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा और फिल्मनगर पुलिस ने अदनान हुसैन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अदनान हुसैन का हौसला बढ़ा और उसने दिलेरी के साथ गौस मोहिउद्दीन के घर में दाखिल होकर गौस मोहिउद्दीन की बीवी को उसी के सामने किडनैप करने की कोशिश की और फिर उसी के घर के सामने उसका कत्ल कर दिया और अपने आप को फिल्मनगर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल गौस मोहिउद्दीन के घर वालों का ये कहना है कि पुलिस स्टेशन में अदनान हुसैन के चेहरे पर खौफ नहीं था और वो ये कह रहा था कि वो 3 महीने के बाद जेल से उनकी वाइफ है। 2 साल से लंदन में थे हम लोग। शेखपेट के रहने वाले हैं। अदनान हुसैन के खिलाफ कंप्लेन करे थे यूके में हैरेसमेंट और टॉर्चर का। उसके बाद यहाँ आने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करे थे कि उन्हें कुछ नहीं करता, लेकिन संडे के दिन सडन आके मैं और मेरे हस्बैंड को खींच के लेके जाके मेरे हस्बैंड का कत्ल कर दिया। रात में 9 बजे के करीब आके हम लोग को खींच के लेके जाके मेरे को गाड़ी पे बिठा के किडनैप करने के लिए लेके जा रहा था उन्हें। मेरे हस्बैंड मेरे को बचाते हुए मेरे हस्बैंड के ऊपर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। लंदन आया, उससे पहले कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी वो नहीं था। संडे 14 के दिन सडन आके घर से हम लोग को खींच के लेके गए। ये एफआईआर कॉपी है। डीसीपी सर से प्लीज़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए जल्द से जल्द वो आदमी के खिलाफ। मेरे हस्बैंड को इंसाफ चाहिए प्लीज़। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियों और मेरे ऊपर भी अभी भी थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है अभी भी हम लोग के ऊपर। डीसीपी सर से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले और प्लीज़ ना बेल दीजिए और बहुत जल्दी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको फांसी की सज़ा दीजिए, मेरे और मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी। मीडिया से हेल्प लेने का मकसद यही है कि उसको फांसी दीजिए और 1 दिन की भी बेल मत दीजिए। हम लोग के ऊपर लाइफ थ्रेट है क्योंकि अदनान हुसैन जब ट्रेड कर रहे थे, इनकी कंप्लेन मैं यूके में किया। यूके पुलिस अरेस्ट करी, इनको 1 दिन जेल में रखी। उसके बाद इन्होंने यूके पुलिस को बताया कि मैं उनके नाम पे नहीं जाऊंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा करके। तो फिर उसको छोड़े। उसके बाद उसकी वहाँ से जॉब चले गई। वो फिर इंडिया आया दिसंबर 14 को। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियों और मेरे ऊपर भी अभी भी थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है अभी भी हम लोग के ऊपर। डीसीपी सर से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले और प्लीज़ ना बेल दीजिए और बहुत जल्दी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको फांसी की सज़ा दीजिए, मेरे और मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी।
मीडिया से हेल्प लेने का मकसद यही है कि उसको फांसी दीजिए और एक दिन की भी बेल मत दीजिए। हम लोग के ऊपर लाइफ थ्रेट है क्योंकि भाई मेरा नाम सैयद अनवर मोहिउद्दीन है। मैं जय हिंद कॉलोनी शेखपेट में रहने वाला हूँ। ये हादसा संडे के दिन रात में हुआ है मेरे घर के पास जय हिंद कॉलोनी में। अदनान हुसैन मेरे भाई को घर से खींच लेके जाके बाहर रोड पे ठोक के मार दिए। ये अदनान हुसैन लंदन में मेरे भाभी के साथ काम करते थे। उन्होंने मेरे भाई को लाइफ थ्रेटन दिए, मार देते बोल के। हम लोग यहाँ पे 3 नवंबर में कंप्लेन करे पुलिस वालों को। उन्होंने लोग पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। वो उनको फिराते रहे पुलिस स्टेशन के अतराफ, कुछ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में वो यहाँ पे वो लड़का यूके से यहाँ आया, तब हम लोगों पुलिस को इन्फॉर्म किया ये इंडिया आ चुका है, उसको हमारे को लाइफ थ्रेटन है उससे। तो फिर पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद जब आज संडे के दिन 14 जनवरी संडे के दिन जब वो यहाँ पे आके मेरे भाई को मार दिया। अभी पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी साहब बोले कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर जो जो पुलिस जो इससे पहले कोई अगर पुलिस से कुछ गलती हो गई या कुछ इग्नोर किए तो उसका भी एक्शन ले तुम बोल के भरोसा दिलाए। अभी डीसीपी एसीपी दोनों बोले कि हम लोग पर्सनली ये केस देखेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरे भाई आके यहाँ पे 6 महीने हो रहा, मैं उनके इंतकाल के बाद उसी दिन आया। मैं यूके में था, वहाँ से यहाँ से फ़ोन करने उनका इंतकाल हुआ बोले तो मैं उसी दिन फ्लाइट पकड़ के आया, तो दूसरे दिन शाम में आया। मेरे भाई यूके में पिज़्ज़ा स्टोर में करते थे। को इंसाफ चाहिए। वो जो जिसने मेरे भाई को मारा उसको उम्र कैद चाहिए या फांसी की सज़ा देना चाहिए उसको। यार डाले, ये आईपीसी सेक्शंस है जिसमें मुलजिम को अरेस्ट किया है पुलिस। मेरी एसीपी सर से और डीसीपी से गुजारिश है कि सीरियस एक्शन ले, ताकि इससे एक आवाम को मैसेज मिले कि ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए, ताकि आदमी सुकून से जी सके। भाई मेरा नाम सैयद अनवर मोहिउद्दीन है। मैं जय हिंद कॉलोनी शेखपेट में रहने वाला हूँ। ये हादसा संडे के दिन रात में हुआ है मेरे घर के पास जय हिंद कॉलोनी में। अदनान हुसैन मेरे भाई को घर से खींच लेके जाके बाहर रोड पे ठोक के मार दिए। ये अदनान हुसैन लंदन में मेरे भाभी के साथ काम करते थे। उन्होंने मेरे भाई को लाइफ थ्रेटन दिए, मार देते बोल के। हम लोग यहाँ पे 3 नवंबर में कंप्लेन करे पुलिस वालों को। उन्होंने लोग पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। वो उनको फिराते रहे पुलिस स्टेशन के अतराफ, कुछ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में वो यहाँ पे वो लड़का यूके से यहाँ आया, तब हम लोगों पुलिस को इन्फॉर्म किया ये इंडिया आ चुका है, उसको हमारे को लाइफ थ्रेटन है उससे। तो फिर पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद जब आज संडे के दिन 14 जनवरी संडे के दिन जब वो यहाँ पे आके मेरे भाई को मार दिया। अभी पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी साहब बोले कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर जो जो पुलिस जो इससे पहले कोई अगर पुलिस से कुछ गलती हो गई या कुछ इग्नोर किए तो उसका भी एक्शन ले तुम बोल के भरोसा दिलाए। अभी डीसीपी एसीपी दोनों बोले कि हम लोग पर्सनली ये केस देखेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरे भाई आके यहाँ पे 6 महीने हो रहा, मैं उनके इंतकाल के बाद उसी दिन आया। मैं यूके में था, वहाँ से यहाँ से फ़ोन करने उनका इंतकाल हुआ बोले तो मैं उसी दिन फ्लाइट पकड़ के आया, तो दूसरे दिन शाम में आया। मेरे भाई यूके में पिज़्ज़ा स्टोर में करते थे। को इंसाफ चाहिए। वो जो जिसने मेरे भाई को मारा उसको उम्र कैद चाहिए या फांसी की सज़ा देना चाहिए उसको। यार डाले, ये आईपीसी सेक्शंस है जिसमें मुलजिम को अरेस्ट किया है पुलिस। मेरी एसीपी सर से और डीसीपी से गुजारिश है कि सीरियस एक्शन ले, ताकि इससे एक आवाम को मैसेज मिले कि ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए, ताकि आदमी सुकून से जी सके।